नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मंत्री टंकराम वर्मा आज नारायणपुर में आयोजित आवास मेला में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा की और दौरे के संबंध में उन्होंने बताया कि हमने 18 लाख पीएम आवास देने की बात की थी। मुख्यमंत्री ने अपने वादा को पूरा किया है। आज हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी जाएगी। नारायणपुर में नाले में सैकड़ों बोरा तेंदुपत्ता फेंके जाने के मामले में मंत्री टंकराम वर्मा ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से चर्चा करेंगे, अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो जांच करवाएंगे। के समय कि हम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देंगे और ये भी संकल्प लिया था कि जब तक हम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास नहीं देंगे तब हम सरकारी आवास में नहीं जाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वादा को पूरा किया। पहले प्रधानमंत्री आवास दिए, उसके बाद अपने शासकीय आवास में गए और आज उसी जिला स्तरीय जो आवास मेला है उसी में जा रहा हूं। आज वहां के हितग्राहियों को आवास का चाबी सौंपा जाएगा, उनको राशि दी जाएगी और इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को बधाई देता हूँ। हमारे मौसम विभाग अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है। जैसे जो उसमें समुचित कार्रवाई करनी होगी, जो सावधानी बरतनी होगी, वो सभी सावधानी यहाँ पे बरतेंगे। देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस अवधारणा पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ का समग्र विकास हो और यहाँ पे सुख शांति और समृद्धि आए। सभी वर्गों को, चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, उद्योगपति हैं, कर्मचारी हैं, सबके हितों का ध्यान रख रही है। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव की वजह से कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, चूंकि 10 माह में जिस तरह की स्थिति बनी है उससे कर्मचारी भी नाखुश हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करती है। हमेशा प्रदेश की जो प्राथमिकता है, लोगों की प्राथमिकता है, उसको तय करती है, उसके हिसाब से काम करती है। अब इसके बारे में आज जा रहे हैं, वहाँ पे अधिकारियों से चर्चा करेंगे और जो आप बता रहे हैं उस स्थिति का हम जायजा करेंगे और जांच में यदि ऐसा पाया जाता है तो उस पर नियमता कार्रवाई की जाएगी। सर, छत्तीसगढ़ को लेकर सब विषय ठीक हो जाएगा और प्रशासनिक इसमें बहुत सारा चीज आते रहता है। वेतन विसंगति है, क्रमोन्नति है, पदोन्नति है, शासकीय प्रक्रिया में यह सब चीज आते रहते हैं और समय समय पर इसका निराकरण भी होता है। इनका भी निराकरण हो जाएगा। शक्ति दिख रही है क्या? देखिए, कांग्रेस तो शक्तिहीन हो गया है विधानसभा चुनाव के समय से। अब उसमें चाहे भी कुछ भी भर लें, उसमें एनर्जी आने वाला नहीं है। आपने विधानसभा चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में देखा, अभी रायपुर दक्षिण की विधानसभा चुनाव में भी दिखेगी और आने वाला नगर पालिका और पंचायत के चुनाव में दिखेगी। लोगों का भरोसा कांग्रेस से उठ गया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रतिनिधि निचले स्थानीय स्तर तक जीतेंगे और वहां पे बैठेंगे। देखिए, सरकार अपनी हर घोषणाओं को बड़ी गंभीरता से लेती है। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी बड़ी घोषणा की थी और उस सारी बड़ी बड़ी योजना को 100 दिन के अंदर धरातल पे ले आए। ये हमारी सरकार की। रायपुर के एकात्म परिसर कार्यालय में बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर दक्षिण की स्थिति अब साफ हो चुकी है। रायपुर दक्षिण की 1% आबादी कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं जानती है। सांसद अग्रवाल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को पूरी ताकत के साथ में, पूरे दमखम के साथ में और चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। अभी स्थितियां क्लियर हो गई है। देर सवेर कांग्रेस के नवेले प्रत्याशी
जिसको रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती है और दक्षिण की तो आधी प्रतिशत जनता भी नहीं जानती है, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पार्षद रह चुके हैं, रायपुर नगर निगम के 2 बार मेयर रहे हैं, सभापति रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं और सांसद के रूप में उन्होंने बड़ी सेवा की है। आज अगर हम देखेंगे तो रायपुर शहर का जो नया स्वरूप दिखाई देता है, उसके जनक अगर कोई है, उसकी नींव रखने वाले कोई है, तो हमारे प्रत्याशी भाई सुनील सोनी जी हैं। सुनील सोनी जी के कार्यकाल में उन्होंने छात्र राजनीति शुरू की। वो दुर्गा कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। रायपुर शहर में अगर सिटी बस का संचालन शुरू हुआ तो सुनील सोनी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ, जो कांग्रेस के 2 महापौर के कार्यकाल में ठप हो गया। आज भी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बैठे हैं और सिटी बस प्रारंभ नहीं हो पा रही है। अगर आज हम नगर निगम का भव्य कार्यालय व्हाइट हाउस देखते हैं तो उसका निर्माण भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर रायपुर और छत्तीसगढ़ की पहचान देश की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी विवेकानंद जी की बैठी हुई मूर्ति और बूढ़ा तालाब जो हमारे शहर के मध्य में है, उसकी भी स्थापना, जिस मूर्ति का अनावरण भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, वो सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर राजधानी को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है और 33 टंकियों का निर्माण हुआ तो वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर रायपुर में जितनी बाईपास सड़कें दिखाई दे रही है वो भी अगर हुआ तो सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। रायपुर शहर में आम आदमी, गरीब आदमी के लिए 10 से ज्यादा शादी घर और सामुदायिक भवन बनाए गए तो वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर आप जेल रोड देखते हैं तो उस जेल रोड का चौड़ीकरण, चाहे मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री तोड़ना हो, चाहे जेल की बाउंड्री तोड़ना हो, चाहे गर्ल्स थाने की बाउंड्री तोड़ना हो, चाहे फिर जेल के बाजू से, महिला जेल के बाजू से बाईपास सड़क निकालना हो, चाहे फिर बढ़ईपारा से समता कॉलोनी को जोड़ने वाली बाईपास सड़क निकालना हो, चाहे फिर जो हमारी रिंग रोड बनी है उसकी जितनी बाधाएं हैं उसको दूर करना हो, या फिर केनाल रोड की बाधाओं को दूर करना हो, इन सब कामों को अगर किया तो ऐसे गिनाने के लिए तो सैकड़ों काम है, पर मैं आपको बड़े बड़े कामों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जो स्मार्ट सिटी के लिए 365 परियोजनाओं के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का काम हुआ, उसकी भी स्वीकृति सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुई। अमृत मिशन योजना के तहत पूरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 675 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिले, वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। रायपुर के एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन बनाने के लिए अमृत रेलवे स्टेशन योजना के लिए जो 480 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुए हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं कि वो रायपुर शहर के विकास पुरुष हैं, और ऐसे विकास पुरुष को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और रायपुर शहर की जनता, रायपुर दक्षिण की जनता के लिए वो वेल नोन है, क्योंकि 6 बार उन्होंने मेरे चुनाव का संचालन किया है और इसलिए एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता उनको जानता है।
और सुनील सोनी जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनने पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही नहीं, जनता में भी एक विश्वास का वातावरण है, सुकून का वातावरण है। आज रायपुर दक्षिण विधानसभा में जाकर घूम लीजिए और घूमने के बाद 100 में से अगर 10 आदमी भी ये कहें कि हम आकाश को जानते हैं तो मैं आपको इनाम दूंगा। कॉन्फ्रेंस लेकर मैंने स्वयं बताया है कि 100 दिन में कौन कौन से बड़े निर्णय हुए। मैंने स्वयं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी स्थान पर लिए। अरे आरोप लगाने से नहीं होता ना, आप जाके पूछो। महतारी वंदन योजना की 1.5 लाख महिलाएं आने वाले विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में बीजेपी को वोट करने वाली है। ऐसा है, युवक कांग्रेस एनएसयूआई पहले से बदनाम है। हमारी ये शुभकामनाएं हैं वो सुचिता और मर्यादा के साथ में, क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा के जो मतदाता हैं वो सभ्य और सुशील मतदाता है। वायनाड में प्रियंका गांधी के नामांकन रैली में शामिल होकर रायपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी को बाहरी बताए जाने पर कहा कि आकाश शर्मा गुंडरदेही से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जिसकी गांव में जमीन या घर ना हो। जो बाहरी कह रहे हैं उनकी जड़ें कहां हैं? सबकी जड़ें गांव से ही जुड़ी हुई हैं। बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल करने के दौरान मौजूद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए एक ऐसे युवा को प्रत्याशी बनाया गया है जिसे रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती। रात को 10:30 बजे कालीकट से निकल के लगभग 1:30 बजे 2 बजे वहां पहुंचा और 2:30 बजे छत्तीसगढ़ भवन और 5 बजे फिर निकल के यहाँ आया। तो आया हूँ नामांकन के लिए। ये किस तरह देख रहे हैं सर अजय, दक्षिण का चुनाव, कितने आप लोग आश्वस्त हैं, युवाओं पे भरोसा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक युवा पे दांव लगाया है और जहाँ तक के आकाश शर्मा की बात है, वो एनएसयूआई की राजनीति के प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका काम रहा। हमेशा सक्रियता से उन्होंने काम किया है। तो एक बुजुर्ग के सामने एक नौजवान खड़ा है। ये बार बार बाहरी बताया जा रहा है आकाश शर्मा को, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता यही कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट को उतार दिया। देखिए, सबकी जड़ें हैं वो गांव से जुड़ी हुई है। कोई ऐसा आदमी बता दो दक्षिण में कि जिसके गांव में घर ना हो या किसी गांव से ना आया हो। वहां आप चल देंगे ब्राह्मण पारा में तो कोई राजिम वाला मिलेगा, कोई ढौर वाला मिलेगा, कोई परसदा वाले मिलेंगे, कोई गुंडरदेवी वाले मिलेंगे। तो यहाँ तो सब मैं जानता हूँ कि आकाश शर्मा गुंडरदेवी में उसकी जड़ें हैं, गांव से आया हुआ है। लेकिन सोनी जी कहाँ से आए हैं या सेठ बिरजू सेठ कहाँ से आए हैं? उसकी जड़ें कहाँ हैं? वो भी गांव से हैं, लेकिन कहाँ? छत्तीसगढ़ के किस गांव से आए हैं? यहाँ चाहे ब्राह्मण पारा कहो, चाहे सुंदर नगर कहो, चाहे बनिया पारा कहो, जितने छत्तीसगढ़िया बनिया हैं सबकी जड़ें गांव में है। जितने ओबीसी के लोग हैं सबकी जड़ें, चाहे ठाकुर लोग हों, सबकी जड़ें गांव में है। ऐसा कोई बता दो दक्षिण में जिसके गांव में जमीन या घर ना हो, एक आदमी बता दो मुझे। सारे लोग, लेकिन सब छत्तीसगढ़ में है। इनके कहाँ हैं? जो बाहरी कह रहे हैं उसकी जड़ें कहाँ हैं? जब इनके यहाँ शादियां होती है, इसके यहाँ कोई बच्चा होता है तो कहाँ जाकर पूजा पाठ करते हैं? छत्तीसगढ़ किस गांव में जाते हैं ये बताइए? तो बाहरी कौन? सवाल ये। प्रियंका जी बहुत लंबे समय से राजनीति में रही है और सबके लिए चुनाव प्रचार करती रही। हम लोग लगातार कहते भी रहे कि आप चाहे लोकसभा जाएं चाहे राज्यसभा जाएं, लेकिन टलते रहा। आखिर में खड़गे साहब ने अपने वीटो को उपयोग करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ाया और कल नामांकन थी। एक हिसाब से कहें कि ऐतिहासिक दिन था और जबरदस्त उत्साह
और लाखों की भीड़, कहीं भी देखो तो सब सीधी सी दिखाई देता था, महिला पुरुष सब जबरदस्त भीड़ रही है। और नामांकन में जहाँ सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी और तमाम सब मुख्यमंत्रीगण सब लोग उपस्थित थे, तो बहुत बढ़िया रहा है कल नामांकन रैली। तेंदुपत्ता अभी कहाँ थोड़ा शुरू हुआ है, बोरियों पे मिला है सर, नाली पे फेंक दिया गया। पुराना तेंदुपत्ता रहा होगा, सूखा वाला। ये तो जांच का विषय है, जांच का विषय है कि कहाँ से इतना है, क्योंकि इसी विषय पे एनआईए जांच कर रही है। जो मौला मानपुर में जो जांच चल रही है और जो बीजापुर में जो खाते के आधार पे जांच किए, और हम लोगों ने कहा कि भाई वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंत्री के रिश्तेदारों के भी खाते में पैसे डाले गए हैं, एनआईए वहाँ तक क्यों नहीं जा रही है? अभी तक के हमने सीबीआई, ईडी, आईटी को पार्शलिटी करते सुना, देखा, लेकिन एनआईए भी पार्शलिटी करने लगा है। नहीं, अजय चंद्राकर जी ठीक करें, थोड़ा सा आगे बढ़ा के करना चाहिए। सरकार ही बर्खास्त करने के लायक है, क्योंकि राज्यपाल खुद जाकर बैठक लेते हैं जिलों में, और कहीं छत्तीसगढ़ में 4-4 बार घर जलाने की घटना हो गई, कार्यालय जलाने की घटना हो गई। तो ये तो तत्काल निर्णय लेना चाहिए। अजय चंद्राकर की बात हाईकमान सुने, वो कह रहे हैं कि सरकार में जो बैठे हुए लोग को हटाया जाने, बर्खास्त किया जाना चाहिए। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं, कांकेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नेगी बाबा मंदिर में नवजात मिली है। सूचना मिलने पर पहुंची चारामा पुलिस, बच्ची को सरकारी अस्पताल लाया गया। पूरी तरह से स्वस्थ है, 1.5 महीने की नवजात। वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कांकेर से, जहां पर नेगी बाबा मंदिर में नवजात मिली और जिसकी सूचना पर जो है चारामा पुलिस मौके पर पहुंची। बच्ची को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर पूरी तरह से स्वस्थ है 1.5 महीने की नवजात। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर कांकेर से, जहां पर जो है इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उसको सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से स्वस्थ है 1.5 माह की नवजात। उधर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला कांकेर के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के सामने भारी संख्या में शिक्षक आकस्मिक अवकाश लेकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को अपनी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। हमारे पास 323 पद थे। अभी हमने 10% पद उसमें हमने रोका था परिभ्रमण के लिए, नालीन प्रकरण के लिए। तो अभी साहब का निर्देश ये हुआ कि कोई भी पद नहीं रोके जाएंगे, जितने पद खाली हैं सभी पदों में काउंसलिंग करनी है। इसलिए पुरानी जो काउंसलिंग थी वो 288 पदों के लिए हो रही थी, उसको निरस्त करते हुए और परसों से फिर से नई काउंसलिंग होगी और बढ़े हुए 330 पदों पर होगी और सेम डे ऑर्डर होगा। वाजिद खान, प्रदेश सह संचालक, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश के 146 विकास खंडों में आज हमारे शिक्षक जो हैं एलबी संवर्ग के, उन लोगों ने अपने कतिपय मांगों को लेकर आज एक दिवसीय जिला स्तरीय आंदोलन किया है। जैसा कि हमको हमारे पूरे शिक्षक जो साथी हैं, उनको जो पुरानी जो उनकी सेवा दी थी 1998 से 2001 से 2005 से जो नियुक्त हुए हैं, उनकी पुरानी सेवाओं को पूरी तरीके से शून्य घोषित कर दिया गया और हमें 2018 से नया कर्मचारी मानकर हमारा जो पुरानी पेंशन जो हमको जो मिलनी चाहिए उससे हम महफूज हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमको कर्मोन्नति मिलना चाहिए, पदोन्नति मिलना चाहिए, समय वेतनमान मिलना चाहिए, ग्रेजुएटी मिलना चाहिए, ये कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सरकार में नहीं आई थी, उससे पहले उन्होंने मोदी की गारंटी के नाम से एक घोषणा पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी वैसे ही हम तुम्हारी जो पुरानी जो पेंशन, जो तुम्हारी पुरानी पेंशन
की अवधि है उसको मिलाकर नया जो वेतनमान है उसको हम फिक्सेशन करेंगे। इसके साथ हमारी सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है उसको दूर करेंगे। लेकिन आज 1 से 1.5 वर्ष हो गए, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये हमारी मांगों को पूर्ण नहीं कर पाई है। आज पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय आंदोलन है और माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री को, माननीय वित्त मंत्री को आज ज्ञापन सौंपा गया है माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से। अगर शीघ्र ही मांग पूर्ण नहीं की जाती तो पूरे प्रदेश भर के शिक्षक जो एलवी संवर्ग के हैं वो लोग रायपुर में इकट्ठे होंगे अपने परिवार के साथ और अनिश्चितकालीन के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्रदेश संचालक छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा आज हमारे पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय में आज छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक विशाल रैली और जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया गया था। उसमें हमारी कुछ मांगे हैं। पहली मांग है कि जो हमारा वेतन विसंगति है सहायक शिक्षक और व्याख्याता का, उस सहायक शिक्षक वेतन विसंगति को दूर की जाए। पहली मांग है, सरकार से मांग थी। दूसरा यह है कि हमारा जो प्रथम नियुक्ति तिथि से, जैसे हमारे शिक्षकों की शिक्षक एलबी संवर्ग की नियुक्ति हुई है 1998 में, तो 1998 से लेकर 2018 में शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ। शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ तो सरकार ने क्या किया कि 18 के पहले की सेवा को शून्य घोषित कर दिया और 18 शिक्षा विभाग में माना जा रहा है, जिसके कारण हमें हमारे जो शिक्षक हैं जो रिटायर होने जा रहे हैं उनको न पेंशन की पात्रता हो पा रही है। जो 50,000 60,000 में जो कल रिटायर हो रहे हैं उनको 9,000 से 3,000 से 9,000 रुपए वेतन पेंशन मिल रहा है, जिससे उनका परिवार कैसे चल पाएगा। तो हमारी एक ही मांग है कि हमारी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जाए। और एक यह है कि हमारा एक माननीय न्यायालय में सोना साहू विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार का एक फैसला आया है जिसमें निर्णय लिया गया था कि शिक्षक और व्याख्याता एलबी संवर्ग को 10 साल में और 12 साल में और 20 साल में करोड़ों वेतनमान देने का, उस संबंध में माननीय न्यायालय ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया, आदेश पारित कर दिया कि इनको उसका लाभ मिलना चाहिए। तो हमारी यही मांग है कि सभी शिक्षक एलबी संवर्ग को उक्त अवधि का जो करोड़ों वेतनमान आदेश लागू कर दे सरकार और उनको करोड़ों वेतनमान प्रदान करे। और स्थानीय समस्या को लेकर आज हो चुका है, पदोन्नति काउंसिलिंग पूरा हो चुका है, मगर आज 20 दिन बाद भी ऐसी क्या बात है कि पदोन्नति सूची जारी क्यों नहीं की जा रही है। हमारे द्वारा बार बार निवेदन किया गया, उनके द्वारा 5 सितंबर में पहले बात हुई थी तो कुछ तकनीकी पहलू बचे हुए थे, उनके कारण काम रुका था। मगर आज 20 दिन होने के बाद भी पदोन्नति सूची जारी नहीं होने से हमारे सहायक शिक्षकों में काफी गहरा आक्रोश है। तो हमारी एक ही मांग है, डीओ साहब से भी मिलना चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला का प्रमोशन सूची तत्काल जारी करें। उधर सीवी वाहिनी के D80 समवाय कोलिंग में भारत सरकार के निर्देशानुसार सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मीडिया योजना प्रोग्राम साल 2024-25 का आयोजन जितेंद्र कुमार कमांडेंट सीवी वाहिनी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें जिला बस्तर के आते जो है सुदूर क्षेत्र के नेतानार गांव, चायकुर, गुरियापाल और बावनरास और पेगारस आदि के छात्र छात्राओं और साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीण सम्मिलित हुए, जिसमें मीडिया प्लान के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नक्सलवाद के कारण आम जनता को हुए नुकसान और नक्सली अत्याचारों को दर्शन वाले बैनर, पर्चर और कैलेंडर इत्यादि का वितरण ग्रामीणों के बीच किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं के बीच स्टेशनरी सामग्री जैसे काफी जो है पेन, कार्ड और बोर्ड जो है आदि वितरण किया गया। आज 80 बटालियन की तरफ से कूलिंग में और इसके आसपास जितने भी एरिया हैं, चांदामेटा, बद्रीमो, नेतनार, कोलीनाला, इनके लिए आज यहाँ के जो युवा लोकल जो यूथ हैं उनके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया कि और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लोगों को, एनजीओ को इनवाइट किया गया, जिसके द्वारा इन्हें पता चले कि रोजगार के क्या क्या साधन हैं, उनके द्वारा इनको अवगत कराया गया कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कैसे इसी रोजगार को अपना सकते हैं। जैसे यहाँ पर पशुधन से संबंधित, मत्स्य पालन से संबंधित, जैविक खेती के बारे में बताया गया। साथ ही साथ उनको शिक्षा और हेल्थ के बारे में बताया गया, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बताई गई, जिससे कि हमारे युवा अवेयर रहें और अवेयर रहने के बाद वो आगे के अपने विकास को और आगे तक ले जाए। एक्चुअली हम सिविक एक्शन प्रोग्राम करते रहते हैं, उसके तहत हम कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बट मीडिया प्लान स्कीम के तरह से इस तरह का अवेयरनेस का कार्यक्रम जो है पहली बार आयोजित किया गया है, बट भविष्य में और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ये इस मीडिया प्लान स्कीम का ये पहला फेज है। अभी और भी फेजेज आएंगे जिसमें हम इस तरह के कार्यक्रम और भी आयोजित करेंगे। जितेंद्र कुमार है, कमांडेंट 80 बटालियन सीआरपीएफ, जिसका हेडक्वार्टर जगदलपुर में है और हमारी कंपनियां जो हैं इसी एक्सिस में भद्रीमऊ, चांदामेटा, कोलीनाला, नेतनार में डिप्लॉयड हैं और अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। मेरा नाम कुमारी पुल कुमारी नाग है, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम शासकीय हाई स्कूल कोलिंग है और मैं आज
एसटीबीटीएम कैंप कॉलिंग में आई हूँ। कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत पढ़ाई के बारे में और खेती किसानी और हमें इस भारत को कैसे ऊंचा करना है इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से ज्ञान मिली है। ये ज्ञान प्राप्त करके हमें बहुत खुशी मिली है और भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।